हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज एटॉमिक मॉडल्स। आज हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं। अब देखिए, हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कवरी पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अब बात ही निकल के आई क्या, जैसे डाल्टन ने, मैंने बोला ना, डाल्टन ने जो थियरी प्रपोज की थी, तो उन्होंने बताया था कि ये एटम होता है, एटम पाया जाता है इसमें, और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। उसके बाद जो साइंटिस्ट निकल के आए, उन्होंने ये बताया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के आने की सब एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बताया। अब बात ये आई कि एटॉमिक मॉडल के अंदर हम कैसे दिखाएंगे, कैसे इनको दिखाएंगे कि ये इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात आई प्रूव करने की, और प्रूव करने के लिए आपको मॉडल से दिखाना होगा कि ये चीजें होती हैं, एक्चुअल में ये चीजें पाई जाती हैं। और जो हमने बोला इलेक्ट्रॉन के बाद नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के बाद पॉजिटिव चार्ज, तो वो कैसे है उसको हमें जस्टिफाई करना होगा। और जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले जो आए, वो आए थॉमसन। तो थॉमसन ने, आपको पता है कि उन्होंने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के बाद जो चार्ज है वो नेगेटिव का होगा, वो कैसे प्रूफ उन्होंने किया होगा। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या था। ठीक है ना, तो देखिए, जे थॉमसन ने ये मॉडल 1898 में क्या किया था, प्रपोज किया था। ठीक है ना, उस टाइम ये डिस्कवरी की थी। ठीक, दिस मॉडल प्रपोज दैट एटम इज कंसिडर्ड एज अ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। उन्होंने एक ऐसा मॉडल प्रपोज किया था, एक ऐसा मॉडल निकाला था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इसमें जो आपका जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होगा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहा होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं इसमें क्या होंगे, इसमें इम्बेडेड होंगे, यानी कि इसमें गड़े हुए रहेंगे। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बताया था कि दिस मॉडल प्रपोज दैट एटम इज कंसिडर्ड, एटम को उन्होंने क्या कंसिडर किया था, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर कंसिडर किया था। ये पूरा उन्होंने क्या बोला है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन इसमें इम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन इसमें गड़े हुए हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे आपने तरबूज देखा होगा, जैसे आप तरबूज को काटेंगे, उसे कट करेंगे, तो आपको ये लगेगा कि जो आप देखते हैं, जो लाल वाला जो रेड पोर्शन होता है, आप वो रेड पोर्शन पूरा क्या हो गया, एटम हो गया। और जो उसमें जो ब्लैक सीड लिखते हैं, ब्लैक सीड यानी कि जो बीज होते हैं उसके, वो एक इलेक्ट्रॉन की तरह उसमें काम करते हैं, तो इससे वाटरमेलन मॉडल ही बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो सेम उसी की तरह है। जो आपका रेड पोर्शन है वो पूरा इलेक्ट्रॉन की है, यानी कि पूरा एक एटम की तरह काम कर रहा है, पॉजिटिव स्फीयर की तरह काम कर रहा है। और जो उसमें ब्लैक सीड्स है, यानी कि जो बीज हैं, वो बीज किसकी तरह काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहे हैं। उसी तरह इसने इसको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोला था। और अगला फीचर इसका क्या है, एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम वाज दैट मास ऑफ एटम इज कंसिडर्ड टू बी evenly spread over the atom। एटम। तो उन्होंने ये बोला था, जो मास है इवनली स्प्रेड, जो इसका मास है वो पूरा क्या होगा, इस पॉजिटिव स्फीयर में बिखरा हुआ रहेगा। यानी कि आप इसका मास कहीं पे एक जगह पर कंसीडर नहीं करेंगे, आप बोलेंगे इसका मास पूरा है। जो आप पॉजिटिव स्फीयर देख रहे हैं, पूरा मास इसमें क्या है, पूरा स्प्रेड ओवर, यानी कि पूरा फैल रखा है इसमें। यानी कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका मास नहीं रहता है, यानी कि पूरे पॉजिटिव स्फीयर में इसका मास रहता है। तो हम बोल सकते हैं एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम वाज दैट मास ऑफ एटम इज कंसिडर्ड टू बी इवनली स्प्रेड ओवर द एटम। यानी कि इवनली कहने का मतलब है कि वो पूरी तरह से क्या होगा, इसमें फैल रखा है। ठीक है, यानी कि ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर को मास होगा, यहाँ पर को होगा, वो पूरी जगह है उसका मास, फैला हुआ मास है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कंसिडर किया था। ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग। मैंने अभी आपको बताया, इसी प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है ना, इस टाइप के नेचर की वजह से इसका नाम ऐसा रखा गया है। ठीक है, ये था आपका थॉमसन मॉडल की। थॉमसन मॉडल क्या है, ठीक है ना, उन्होंने ये बताया कि आपने पॉजिटिव चार्ज स्फीयर लेना है। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर आपने लिया, जिसे उसने एटम बोला है। ठीक है ना, और उसने बोला इसमें पूरी तरह जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरी तरह क्या है, मास है उसका, और जो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, इमिटेड हुए हैं, यानी कि जो निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है। अगर इस पूरे को इसने क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है, तो अब इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, निगेटिव, तभी इसमें क्या होंगे, वो रुके हुए रहेंगे। जिसकी वजह से इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो निगेटिव का है। क्योंकि आप पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है, आप जानते हैं, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब पूरा आपका स्फीयर पॉजिटिव है, तो जो उसमें जो सीड्स की तरह जो रुके हुए हैं, वो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि उनके पास चार्ज क्या है, निगेटिव है। तो इससे ये बात भी पता चली कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है।
अब ये मॉडल कहीं पर कुछ आके थोड़ा फेल हुआ है, ठीक है ना, यानी कि कुछ ना कुछ थ्योरी, अब जो नया मॉडल आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, वो इसलिए पड़ी कि इसमें कुछ ड्रॉबैक आए, ठीक है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम वॉज डिस्कार्डेड बिकॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन सर्टेन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ये कुछ सर्टेन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बारे में नहीं बता पाई थी, जैसे लाइक द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय थिन मेटल फॉइल्स। जब अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराते हैं मेटल फॉइल्स के ऊपर, तो वो कैसे स्कैटर होता है, तो इसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया था, ठीक है ना। और मास जो पूरी तरह से इसने पॉजिटिव स्पेयर में पूरा मास बता दिया था, क्या वो पूरी तरह उसमें स्पेयर रहता है, उसको भी इसने एक्चुअल तरह से उसको प्रूफ नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि उसने जो अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग होती है मेटल फॉइल्स के ऊपर, उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को शो नहीं करा, यानी कि उसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो यहाँ पर कुछ आगे थॉमसन मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन अचीवमेंट्स ये था कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में बताया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बताया, तो इसे बोला गया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना, जो 1898 में क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ओके, थैंक यू।